हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम टू कमाउथ क्लासेस। प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पोएम का एक्सप्लेनेशन हमारे चल रहा था, कंटिन्यू जो है मैंने कहा था आपकी वीडियोस में है अपलोड करूँगा बना करके शॉर्ट वे के अंदर। जो पोएम चल रही थी उनमें हमने माई मदर एट 66 और आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, इनका एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दिया है। तो सही बच्चे उनको देख ले, अच्छे से पढ़ ले और बहुत ही अच्छे आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। आज की जो हमारी पोएम है बच्चों, उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। बहुत अच्छी पोएम है बच्चों ये, कीपिंग क्वाइट। ये कीपिंग क्वाइट पोएम है, ये लिखी हुई है बच्चों, ये है पैब्लो नेरूडा की। पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा इस पोएम के अंदर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, पूरे संसार को कहते हैं कि सभी शांत रहे कुछ पल के लिए, एक ऐसे सारे कामों को रोक दो, ऐसा हमें कहते हैं। फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है उसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम पोएम का जो लाइन आएगी उसमें रेफरेंस देंगे, और रेफरेंस में क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और पोएम का नाम लिख देंगे कीपिंग क्वाइट। जैसा भी नाम है वैसा ही नाम लिख देंगे, कीपिंग क्वाइट। इट वॉज कंपोज्ड, जी हाँ बिल्कुल रिटर्न भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट, हर पोएट एक ग्रेट होता है, ध्यान रखिएगा, द ग्रेट पोएट पैब्लो नेरूडा। ये इसका हो गया बच्चों रेफरेंस। अब चलते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट पे। कैसा होगा कॉन्टेक्स्ट वो देखिए, एक नया तरीका है, तो देखते हैं नए तरीके को। देखिए, इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स द पोएट, द पोएट एक्सप्रेसेस, EXPRESSES। मैंने कहा था डेस्क्राइब, सेज दैट, एक्सप्रेसेस, एडमायर, ठीक है ना, एम्फेसिस, ये लाइन चलती है इसके अंदर। एक्सप्रेसेस का मतलब होता है बच्चों व्यक्त करना। क्या करता है, व्यक्त करता है द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग, ऑफ कीपिंग क्वाइट, of keeping quiet for some moment, for some moments, कि कुछ पल के लिए हमें क्या करता है, व्यक्त करता है हमें, कि एक महत्व बताता है कि कुछ पल के लिए हम शांति बनाए रखें, एंड डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं करें, डूइंग नथिंग। He tells us, he tells us, वह हमें बताता है about benefits, उन लाभों के बारे में बताता है, of keeping quiet, स्मॉल में लिखना, ठीक है, keeping quiet and a strange experience, EXPERIENC, एक्सपीरियंस फॉर अस, कि हमारे लिए जो एक अनुभव, एक अजीब सा जो अनुभव होता है उसके बारे में हमें क्या बताता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट, और बच्चे जुड़े रहिए सारे बच्चे हमारे। और मैं जैसा कि मैंने कहा था कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोले हैं, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसे लगा, पोएम जो है कैसी लगी। इससे क्या, मैं इंकरेज होऊंगा तो आपके लिए और भी इजी वे में अलग से अलग तरीके से, जैसे क्या करेक्टर स्केचेज चलेंगे, और भी
नया पैटर्न चला है आपके रिपोर्ट का, और क्या नाम है, हिंदी ट्रांसलेशन भी आया है। क्लास 10th में भी बदलाव हो गया है सिलेबस का, 12th में बदलाव हुआ है। इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी समस्या होगा उसका सॉल्यूशन मैं करूँगा आपके लिए। बस आप कमेंट्स कीजिए, बताइए मुझे कि सर ये प्रॉब्लम है। इंग्लिश से एकेडमिक लेवल पे जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें हमारा जो है एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। EXPLANATION, व्याख्या। देखो इसमें क्या है, हम लिखते हैं द पोएट एक्सप्रेसेस the importance of silence, और एंड क्या करता है, एक आता है इंट्रोस्पेक्शन। जो अपने अंदर की जो भावनाएं होती है उनको व्यक्त करने की बात करता है। इंट्रोस्पेक्शन इन एवरी पर्सन, मैन भी कर सकते हैं, पर्सन भी कर सकते हैं, एवरी पर्सन्स लाइफ। सो ही वांट्स, देखो लाइन को लाइन से जोड़ा गया है, आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, सो ही वांट्स, इसलिए वह चाहता है क्या, ही वांट्स पीपल, लोगों के लिए क्या करें, पीपल टू रेस्ट, कि वो आराम करे, a few moments, कुछ पल के लिए, few moments, कि कुछ पल वो आराम करे। तो कवि ने कहा था जब सब कुछ शांत रह गए सब, तो कैसा होगा, तो क्या कहे, कैसा माहौल होगा, इट वुड बी एन अनयूजुअल मोमेंट। वो जो पल होगा एक सामान्य पल नहीं होगा, असामान्य पल होगा। उस समय क्या नहीं होगा, विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, एंड कैसा, विदाउट इंजन। लिखा था उसने, पोएट ने बताया था, विदाउट इंजन, बिना शोर शराबे के। जो पल होगा वो कैसा होगा, बड़ा अजीब पल होगा। और क्या कहता है, सभी लोगों के लिए कभी सारी बातें बताता है, और हमें एक बात बताता है कि जब सभी लोग क्या करेंगे, अपने अपने भाईचारे के साथ में रहेंगे, ऐसा कहा था ना। तो देखो क्या बोलता है यहाँ पर कि दे विल वॉक किस साथ, अपने अपने भाइयों के साथ में, दे विल वॉक विद देयर ब्रदर्स, डूइंग नथिंग, बिना कुछ करे, डूइंग नथिंग, बिना कुछ करे अपने अपने भाईचारे के साथ सभी रहेंगे। जिनमें देखो क्या क्या लिया था उसमें, उसने कहा था फिशरमैन, जो मछुआरे हैं उनके लिए बोलता है फिशरमैन, एंड क्या था, साल्ट गैदरिंग, मतलब नमक इकट्ठा करने वाले, साल्ट गैदर्स, इकट्ठा करने वाले लोग क्या करेंगे, क्या लिखता हूं, विल स्टॉप देयर एक्टिविटीज, अपनी सारी गतिविधियों क्या करेंगे, रोक देंगे। विल स्टॉप देयर एक्टिविटीज। अब उस पल में उसने ऐसे ही बताया था कि वो अपने हाथों को देखेंगे, फिशरमैन मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, तो वो सब काम सब शांत हो जाएंगे, कोई कुछ काम नहीं करेगा। तो उस समय के लिए क्या बोलता है, यूज साइलेंस, सही से लिखता हूं, यूज साइलेंस विल टेक अवे, क्या कर देगी,
विल टेक अवे द सैडनेस, द सैडनेस, जो भी उदासी होगी उसको दूर कर देगी, टेक अवे द सैडनेस। अब लास्ट पॉइंट हमें क्या कहेगा, सो द पोएट, सो द एंड करते हैं इसका, द पोएट टेल्स अस हमें बताता है, टू लर्न फ्रॉम, सीखे हम लोग किससे, फ्रॉम द साइलेंस, टू लर्न फ्रॉम द साइलेंस एंड प्रैक्टिस क्या करें, या इसमें एक बात कहते हैं, साइलेंस धरती को, प्रैक्टिस है पैसेंस, क्या करेंगे, टू लर्न फ्रॉम द साइलेंस एंड पैसेंस, इसे सीखे हम लोग धैर्य से और शांति से, पैसेंस ऑफ द अर्थ, तो क्या कहा इसने कहा कि धरती के ऊपर जो भी चीजें हैं उसमें हम शांति और धैर्य से ये सब बातों को सीखें, सभी भाईचारे के साथ रहें, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हो गया थोड़ा गलती से, कोई ना। अब देखिए यहाँ पर हम आगे लिखते हैं इसका कंक्लूजन, आपको लिखना जरूरी है, फिर बता रहा हूँ, नंबर 6 मार्क्स का आएगा तो ये नंबर पूरा मिलेगा। तो देखो इसमें वही बात है, इट इज अ शॉर्ट पोयम, इट इज अ लव पोयम, ये एक प्यारी कविता है, एक छोटी कविता है। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज, DGE लाइन जगह कम पड़ रही है, लॉट ऑफ नॉलेज, इट इज इंस्ट्रक्टिव and attractive poem also, ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारी पोएम चली है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूडा की लिखी हुई पोएम है। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है, तो आपसे उम्मीद है आपको पोएम अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, और कमेंट जरूर करिए कि आपको ये पोएम कैसी लगी। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।